हेलो दोस्तों, अभी अप्रैल 2020 में स्टॉक मार्केट अपने उच्चतम लेवल से 20% कम पे चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि मार्केट में जितना जल्दी हो सके निवेश करें और मार्केट जैसे ही अप होगा इससे क्विक रिटर्न मिल सकता है। मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि साल 2020 में म्यूचुअल फंड खरीदते समय कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब तक कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिलता तब तक एक मुश्त निवेश से बचें। दोस्तों, अगर अभी कुछ दिनों के मार्केट को देखें तो ऐसा लगता है कि बॉटम हो चुका है और अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब तक इस कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिलता तब तक आप स्टॉक मार्केट में एक मुश्त निवेश से बिल्कुल बचें, चाहे वो स्टॉक खरीदने में हो चाहे वो म्यूचुअल फंड खरीदने में हो। अभी स्थिति क्लियर नहीं है। जब तक कोरोना वायरस का इलाज नहीं आएगा तब तक स्थिति कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है। अभी भारत का बाजार इसलिए अप हुआ क्योंकि ऐसा लगा कि सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज आएगा और जो राहत पैकेज का आश्वासन मिला उसके कारण मार्केट अप हुआ है। लेकिन अगर दुनिया को देखें तो अभी भी स्थिति ऐसी है जहां पे अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर यह कोरोना वायरस का जल्दी इलाज नहीं मिलता तो हो सकता है कि थोड़े समय बाद मार्केट और नीचे गिर सके, और अगर मार्केट को पता चलता है कि इसका इलाज मिल गया है तो हो सकता है कि मार्केट अब भी चला जाए। तो मार्केट के दोनों डायरेक्शन में जाने के चांसेस हैं। इसलिए आपको अपना पैसा सीधा एक बार में कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए को आप 3 या 4 भागों में बांट सकते हैं, चाहे वो 20-20 हजार करके 5 भागों में बांटे और फिर इस 20 हजार को हर एक हफ्ता 2 हफ्ता में निवेश करते रहें। ये एक प्रकार से 5 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा SIP का, ऐसा आप समझ सकते हैं। इससे ये होगा कि मार्केट अगर डाउन जाता है तो भी, अप जाता है तो भी आपको कॉस्ट एवरेजिंग के कारण फायदा हो सकता है। दूसरा दोस्तों, म्यूचुअल फंड खरीदने के समय आप सेक्टर विशेष, कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है उसमें निवेश करना चाहते हैं तो काफी आपको सोच समझ के करना चाहिए। जो भी आपको सलाह देगा वो अपने हिसाब से कोई ना कोई एनालिसिस करके वो आपको सलाह देगा। हो सकता है कि कोई ये बोले कि अभी एयरलाइन इंडस्ट्री जिस तरह से काफी नीचे गिरी हुई है, तो अगर कोई एक फंड जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री को बेस करता है तो ऐसे फंड में अगर अभी निवेश करेंगे तो चूंकि इसमें अभी मार्केट गिरा हुआ है तो ये बहुत सस्ते में मिल जाएगा, और उसके बाद में जैसे ही साल 6 महीने बाद में जब कोरोना वायरस वाली सिचुएशन नहीं रहेगी तो लोग टूरिज्म पर्पस के लिए काफी बाहर निकलेंगे। इससे इस सेक्टर को बूम मिलेगा और इस सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं उनको फायदा होगा, और उसके बाद में आपको भी, क्योंकि आपका निवेश उस सेक्टर में है, आपको फायदा हो सकता है। इसी तरह से आप कोई भी सेक्टर देख सकते, चाहे आप होटल इंडस्ट्री से स्पेसिफिक अगर कोई फंड है या फिर स्टील सेक्टर से रिलेटेड कोई फंड है, इंफ्रा से रिलेटेड कोई फंड है, तो फंड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और उस फंड को खरीदने के लिए भी लोग आपको कोई ना कोई एक रीजन बता ही देंगे। कोई ये बोलेगा कि अभी चूंकि मार्केट डाउन है तो उसके कारण ये फंड सस्ते में मिलेगा, और उसके बाद में आराम से 30-40% तो उसमें आसानी से रिटर्न मिलना संभव है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जब निवेश कर रहे हैं तो जो दूसरे लोग कह रहे हैं उसको आप सुने, लेकिन जब आप निवेश करते हैं तो आप अपना एनालिसिस भी बिल्कुल लगाएं। हाँ, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस स्थिति में जो FMCG सेक्टर है और जो फार्मा सेक्टर है, ये 2 सेक्टर, फार्मा सेक्टर इसलिए क्योंकि इस कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने के लिए फार्मा सेक्टर काफी ज्यादा मददगार हो रही है, हो सकती है। उसी तरह FMCG, चाहे कुछ भी हो, FMCG की खपत तो होगी। तो ये 2 सेक्टर मुझे लगता है कि इसमें निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। एक है फार्मा और दूसरा है FMCG। तो इससे रिलेटेड जो भी फंड है आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद में उसमें निवेश करने का सोच सकते हैं। बट उसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप फंड लेने का सोच रहे हो उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो भी जरूरी हो जाता है। तीसरा दोस्तों, चूंकि स्टॉक मार्केट अभी बहुत गिरा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी खुद अपने हाई लेवल से 25% कम पे अभी ट्रेड हो रहा है,
तो और ये इस तरह से लोगों में अभी धीरे धीरे फैल रहा है, तो लोगों को ये लगने लगा है कि स्टॉक मार्केट अभी जैसा समय आया है वैसा समय और आगे नहीं आएगा। तो जितना पैसा हो सके स्टॉक मार्केट में बिल्कुल निवेश कर देना चाहिए और थोड़े समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी फिर बता देता हूँ कि हालांकि स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या ये मार्केट का अभी बॉटम चल रहा है यह कहना बहुत मुश्किल है। जब तक कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिलता कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए भले ही 20%, 30% या हो सकता है कि आगे 40% भी हो जाए, उसके बावजूद ये नहीं है पॉसिबल कि जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई तो इसके बाद में मार्केट एकदम तुरंत अप हो जाएगा और मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये 6 महीना लगे, हो सकता है कि 1 साल लगे, हो सकता है कि 3 साल 4 साल लगे। तो अगर ये 3 साल 4 साल वाले पीरियड तक खींच जाता है तो अगर कोई उधारी लेके म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो उसको हर साल तो पहले इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। तो अब रिटर्न जो है वो ब्याज से ज़्यादा हो तभी फायदा होगा। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा चाहे कोई भी समय हो, कभी भी उधारी लेकर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में बिल्कुल निवेश ना करें, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। चौथा कि बहुत थोड़े समय में ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा ऐसा सोचकर भी म्यूचुअल फंड नहीं खरीदे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगेन मार्केट चूंकि डाउन है तो लोगों को हो सकता है ये लगे कि वो अपना पैसा जो कि वो दूसरे पर्पस के लिए रखे हों, चाहे वो कहीं और निवेश किए हों, चाहे वो एफडी में निवेश हो या कहीं और निवेश हो। तो अगर लोगों को ये लगता है कि अरे मार्केट तो गिरा हुआ है तो मैं अभी एफडी वाला पैसा जो है वो मार्केट में डाल देता हूँ, उसके बाद में जो है जैसे ही रिटर्न आएगा तो फिर से मैं एफडी कर दूंगा, ये सोचने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि म्यूचुअल फंड में अभी आप निवेश करोगे तो बहुत थोड़े समय में रिटर्न मिल जाए इसकी संभावना अभी नहीं कह सकते हैं, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो भी पैसा आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखे हुए हैं उस पैसे को यहाँ पे अगर हाथ नहीं लगाएं तो अच्छा है। हाँ, आप वो पैसे को बिल्कुल लगा सकते हैं कि अगर आपने कहीं एक ऐसा पैसा लगाया हुआ है जो कि आप अगले 5 साल 7 साल बाद जो है उसमें आप चाहते हो कि उस पैसे का यूज़ होगा, तो ऐसी स्थिति में उस पैसे को अगर आप मार्केट में लगा सकते हो तो ये संभावना तो बिल्कुल बनती है कि अगर आज मार्केट अपने हाई लेवल से 25% कम पे है तो अगर कोई इंडेक्स फंड में ही अपना पैसा लगा देगा तो वो इंडेक्स फंड डेफिनेटली 1 साल 2 साल 3 साल में तो 30% रिटर्न, 30% से अधिक का रिटर्न तो दे ही देगा। तो ऐसा स्थिति है, तभी आप अपना पैसा को म्यूचुअल फंड में अभी लगाएं, लेकिन ये सोच के बिल्कुल भी ना लगाएं कि बहुत जल्दी आपको रिटर्न मिल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी अभी नहीं सोचना है। पांचवा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप म्यूचुअल फंड में अभी निवेश करना चाह रहे हैं, अगर आप नए हैं या फिर आप पहले से निवेश कर रहे हैं, तो भी आपको एक बात बिल्कुल ध्यान पे रखना है कि आपको एक्टिव फंड और पैसिव फंड, ये 2 फंड के जो प्रकार हैं, इसके बीच के अंतर को समझे बिना म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना है। मुझे लगता है कि लोग अभी म्यूचुअल फंड की तरफ दौड़ रहे हैं तो उनको ये लगता है कि बस पैसा लगा देंगे म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न आसानी से दे देगा। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि एक्टिव फंड में जो फंड मैनेजर है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट पैसिव फंड एक इंडेक्स को फॉलो करता है। तो आपको सबसे पहले तो ये दोनों के बीच का कंपैरिजन को बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। ये दोनों फंड के अपने अलग अलग फायदे और नुकसान हैं, लेकिन अभी की स्थिति में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि बेटर है कि इंडेक्स फंड में एसआईपी अभी शुरू कर देना चाहिए। और अगर कोई चाहता है कि वो 10,000 का एसआईपी शुरू करे तो ठीक है, 10,000 का एसआईपी इंडेक्स फंड में शुरू कर दे, बट उसके अलावा अगले 1 साल तक एक्स्ट्रा 10,000 और इंडेक्स फंड में डालते रहें हर महीना। इससे होगा ये कि 10,000 का एसआईपी 1 साल के बाद में कंटिन्यूस 10,000 का चलते रहेगा, लेकिन 1 साल तक 10,000 के बजाय 20,000 का निवेश होते रहेगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे कि मार्केट अभी काफ़ी डाउन पे है, तो चाहे मार्केट डाउन हो या अप हो, कॉस्ट एवरेजिंग होते जाएगी और एक अच्छा लेवल में इंडेक्स फंड खरीदने को अभी मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई डाउट है या आप कोई म्यूचुअल फंड
के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप मेरे बुक को ज़रूर पढ़ सकते हैं। बुक का नाम है प्रिपेयर योरसेल्फ विद एबीसी ऑफ म्यूचुअल फंड। डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक का लिंक भी दिया हूँ, आप लिंक में जाके इस बुक को खरीद भी सकते हैं। तो एक बार बहुत जल्दी वो 5 कौन कौन सी सावधानी है जो आपको अभी बरतनी है। पहला, जब तक कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिलता तब तक एकमुश्त निवेश करने से बचें। दूसरा, सेक्टर विशेष म्यूचुअल फंड में निवेश सोच समझ के करें। तीसरा, स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है करके उधारी लेकर म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें। चौथा, बहुत थोड़े समय में ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा सोचकर म्यूचुअल फंड नहीं खरीदें। पांचवा, एक्टिव फंड और पैसिव फंड के अंतर को समझे बिना म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन के तौर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।